अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दी जा रही है, अभी तो बाहर का मौसम है, बहुत अच्छा लगता है बाहर का मौसम। लेकिन कभी आपने गौर किया, एक दिल का भी मौसम होता है जिसके बदलने का इंसान को पता ही नहीं चलता और बड़ी खामोशी से वो बदल जाता है। ना उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ना आप उसकी उस बदलती कैफियत को महसूस करते हैं। हाँ, लोग वो तब्दीली ज़रूर नोट करते होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा अफसाना लेकर आई हूँ, दिल के मौसम। सुनिए और बताइएगा, कभी आपने इन कैफियत को महसूस किया है। नाम तो उसका फहमीदा था, लेकिन दादी जी उसे प्यार में फहमी कहती थी। वो कहती, इस नाम के लोग समझदार होते हैं, लेकिन ख्वाब देखना तो उसकी आदत थी। उसका भला वो क्या करती, जैसे ही वो कोई ढोलक गीत सुनती या फिर रेडियो पर कोई नया गाना सुनती, वो खुद भी तितली की तरह पूरे सहन में गोल गोल घूम के गाया करती। बहुत प्यारे बोल थे उस गाने के, शाम से पहले आना। अलीना और फारी उसकी पक्की सहेलियाँ थीं। जब भी वो मिलने आती, उनसे बातों के दौरान वो कभी आटा गूंदना भूल जाती और कभी दादी जी को शाम की चाय देना। लेकिन उसे कभी डांट न पड़ती थी। बारिश की रिमझिम भी ऐसे ही उसे सारे ज़रूरी काम भुला देती। लेकिन जब से उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, दादी जी उसे सोहनी तो कहा करती थी, लेकिन अब अक्सर उसे कुछ न कुछ काम भी सिखाती रहती। वो अक्सर आईने से पूछती, मैं सोनी हूँ या फहमी, तू बताना। आईना मुस्कुरा के चुपके से हाँ कह देता, तुम सोनी भी हो और फहम भी हो। वो शायद जुम्मे की शाम थी, जब फुप्पी कुलसूम के आने पर जैसे खुशियों के मौसम ने घर भर को रोशन कर दिया था। अलीगुल नाम ही इतना प्यारा था, कैसे न दिल के मौसम महकते। उस रात ख्वाब में उसने फुप्पो कुलसूम के साथ उनके बेटे को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ एक बार नहीं कई बार देखा, तो ज़िंदगी मुस्कुराते हुए अलीगुल के नाम ही कर दी। ख्वाब तो हर लम्हा खुश कर देते थे। इतने ही गीत अलीगुल के नाम के साथ उसने गुनगुनाए। उसके तसव्वुर के साथ मुस्कुराती रही और फिर दादी जी की आवाज़ पर उसकी आँख खुली, जो अम्मा से कहती थी, फहमी तो घर सूना ही कर जाएगी। तौबा, ये अलीना भी ना बहुत तंग करती है। चांद और सूरज का मिलाप है तेरा और अली का। वो सोचती, मुझे सूरज की गर्मी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, चांद की ठंडक मुझे बहुत अच्छी लगती है, धीमी धीमी रोशनी वाली। जब भी वो सब दरिया की सैर को जाते तो बचपन की कितनी बातें याद आती। ये तो दिल की बातें हैं, उससे तो बस दिल वाले ही जानते हैं। आजकल तो वो सोते में भी मुस्कुराती थी। कुछ रिश्तेदार कहते थे अम्मा से, तेरी नंद कुलसूम बड़ी डाडी है। वो सहम जाती। ये लोग भी ना, दादी जी उसे कहती थी, वो तेरी फुप्पी है सगी, मारेगी भी तो छाँव में। वो सोचती, हाय रब्बा, कोई किसी को मारे ही क्यों, और दिल में कौन सा दरवाज़ा होता है जो बंदा झांक ले, जाके पहले से देखा है। अल्लाह करे वो भी मेरी दादी जी की तरह प्यार करने वाली ही हूँ, और ये प्यार करने वाले मुझे आके ले जाएं। अक्सर वो ये सोचती। अलीगुल जब भी दादी जी से मिलने आता तो जाते हुए ये जुमला ज़रूर कहता, दरवाज़ा बंद कर लो जी। बेख्तियार फहमी का दिल कहता, बार बार आओ जी, बार बार आओ। हाय अल्लाह जी, मैं तो बिल्कुल ड्रामे वाली हीरोइन जैसी बातें सोचने लगी हूँ। ऐसे में अम्मा की बात याद आ जाती। ईद वाले दिन जब वो तैयार होके बार बार आईना देखती और मेहंदी वाले हाथों को बार बार देखती, तो बड़े प्यार से कहती थी, लड़की किन्नी भी सोनी हो, सब्र से सुनने से रिश्ते बनते हैं। दिल मगरूर हो तो बंदा बागी हो जाता है। बगावत न करना, दिल में भी नहीं, ज़ुबान से भी नहीं, बेटा फिर घर नहीं बनता। मेरी बेटी, तू तो सोहनी भी है और फहमी भी। वो बड़े प्यार से कहती। उसे समझ तो कुछ ना आता, लेकिन हाँ, वो गर्दन ज़रूर हाँ में हिला देती। शादी के दिनों में अलीना और फरी ने उससे बड़ा तंग किया। ढोलक गीतों में ख़ास तौर पर
अली गुल का नाम शामिल करती। मेहंदी लगाते, दुल्हन बनाते उन्होंने बहुत ही तंग किया। अली गुल सुना है गुस्से का तेज़ है, लेकिन दूल्हा बना उन दोनों की शरारतों पे मुस्कुराता ही रहा। हाय, ये दोनों में तो मेरी जान है, बस मुझसे कोई ज़ोर से ना बोले, मेरा तो साँ ही रुकने लगता है। इतनी तेज़ बारिश और सावन के गीत शायद साथ वाले कमाल भाई ने लगाए थे। जब भी वो सावन के ये गीत सुनती तो सारे ही मैके वाले याद आने लगते। अम्मा, दादी जी और ख़ास तौर पर अब्बा जी का ऐसे मौसम में समोसों के साथ जलेबी लाना, और फहमी सोचती मेरा पकौड़े बनाना। सारों को मैके में भी और अब ससुराल में भी फहमी के हाथ के पकौड़े बहुत पसंद हैं, वो भी इमली की चटनी के साथ। लेकिन पुप्पो कुलसूम को गाने सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अली गुल को ज़मीनों के काम से कम कम ही फुर्सत मिलती, लेकिन वो फहमी को कभी नहीं डांटता था, ख्याल भी रखता। बस मौसम उदास करते हैं, ये प्यारे बहुत याद आते हैं। आज भी मौसम बहुत अच्छा है, लगता है बारिश नहीं तो बूंदाबांदी तो ज़रूर होगी। फहमी ने पुप्पो कुलसूम से पूछा, और फिर जब उन्होंने मुस्कुरा के हाँ कहा तो उसने जल्दी जल्दी बेसनी रोटी का आटा गूंदना शुरू कर दिया। हरे मसाले भी डाले, दही का हरे मसाले वाला रायता भी बनाया, फिर उस पे ज़ीरा भून कर पीस कर डाला तो बार बार उसे दादी जी और अम्मी याद आती रहीं। रायता उनको भी तो बहुत पसंद था ना बेसनी रोटी के साथ। फिर सोचा कि साबुत मिर्चों वाली चटनी को हरी प्याज के साथ भगार के साथ बना लें, सबको पसंद थी। मौसम अभी थोड़ा ठंडा भी था, वरना तो वो लस्सी भी ज़रूर बनाती। अचार तो पुप्पो कुलसूम मटके में साल भर का ही डाल लेती थी, जिसमें लीमू, मिर्चें, कैरी, गवार की फली वगैरह सब होती। बड़े ही स्वाद वाला अचार था, और आजकल तो वैसे भी उसका अचार खाने को बड़ा दिल करता था। बस मौसम के गाने और सहेलियाँ वो मैके में ही रह गए थे। अली गुल दस्तरखान पर इतने सारे पसंद के खाने देखकर तिरछी नज़रों से मुस्कुरा के देखता तो उसे बड़ी शर्म आती। उसकी खुशी ही तो अब मेरे दिल की खुशी थी। वो अक्सर ये सोचती, हाय मेरी अम्मा जी, दादी जी से कहना तेरी फहमीदा नाम ही की नहीं, मिजाज का भी फहम यानी समझ रखती है। बारिश बस अब दिल में यादों की रहती है, और आंखें अली गुल के इंतज़ार में मुस्कुराती हैं। अब देखे ना, नलके पे हाथ धोते उसने फुप्पो जी को आवाज़ दी और कहा, माँ जी, नानी जी के घर का टिफ़िन भी तैयार कर दें, ज़मीनों पे जाते हुए देता जाऊँगा। और फहमी, तुम इतवार को सुबह ही तैयार हो जाना, साथ चलेंगे। मैं और माँ जी वापस आ जाएंगे शाम में, और तुम रात रुक जाना। क्यों जी? सारी थकन उतर गई फहमी। दिल की बातें, दिल के मौसम वक्त के साथ बदलते ही अच्छे लगते हैं, है ना? आपको भी ना?